प्रभु यीशु ने हमें ढूंढ लिया और हम सबके पास यीशु की ज्योति है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम पर्दे में अब नहीं रहे, पर्दा हटा दिया गया है। मेल मिलाप वाले पिछले संदेश में मेरे प्रभु हमने पर्दे को फटता हुआ देखा और आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि पर्दा फटे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने प्राण को, अपने जीवन को, अपने श्वास को पिता के हाथ में सौंप दिया और जिस दिन उसने चिल्ला करके अपनी आत्मा, अपना प्राण पिता को सौंपा, उसी दिन पर्दा फट गया मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप अपना आत्मा और प्राण परमेश्वर पिता को सौंपेंगे, पर्दा फट जाएगा, अर्थात महापवित्र स्थान जो स्वर्ग को दिखाता है, वहां पर जाने का रास्ता एकदम आपके लिए खुला हुआ मिलेगा। मेरे प्रियो, अभी भी हम पवित्र स्थान में हैं। आंगन से निकल करके जरूर बहुत सारे लोग पवित्र स्थान में पहुंच गए और कुछ लोग तो अभी भी आंगन में ही है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो है महापवित्र स्थान और वहां पर अपवित्र चीज नहीं जा सकता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चाहे अति पवित्र स्थान में बहुत सारी महिमा में वस्तुएं थी, पर्दा मार्ग को रोके हुए था। याद रखिएगा, महापवित्र स्थान में बहुत सारी महिमा में वस्तुएं थी, परंतु जो पर्दा था वो मार्ग को रोके हुए थे, है ना, रुका हुआ था और लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, केवल महायाजक को छोड़ करके, वो भी साल में एक बार। यहां पर हम यह धन्य सच्चाई सीखते हैं कि जब हमारा पुराना अपवित्र मन फाड़ा जाता है, जब हमारा पुराना अपवित्र मन फाड़ा जाता है, तब हम परमेश्वर के भेदों और महिमामय बातों को हम जान सकते हैं। हमारा पुराना मन परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करने, महापवित्र वस्तुओं और पवित्र सच्चाई को प्रकट करने के लिए एक रुकावट है। ये जो पुराना मन है, वो महापवित्र जो स्थान है, वहां की जो वस्तुएं हैं, उसको प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा रुकावट है। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भेद और छिपी हुई सच्चाइयां हैं, परंतु एक शारीरिक मन इन बातों को समझ नहीं सकता। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक मन दिया। बहुत ही अच्छी आराधना रही। मैं कंसवार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब जो ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं और लगातार जुड़े रहते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पास्टर पॉल लाठे ने फॉल्स प्रीचर को आप कैसे पहचानेंगे, फॉल्स जो प्रोफेट लोग हैं उसको आप कैसे पहचानेंगे, वो आपने उस संदेश को, जो लोग जुड़े थे पास्टर पॉल लाठे के साथ, तो जरूर संदेश को आपने सुना होगा। सो खैर, ये मेरा विषय नहीं है, परंतु मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको महापवित्र स्थान अर्थात स्वर्गीय सियोन में जाने के लिए एक रुकावट का कारण बन रही है ना। पर्दा को फाड़ना बहुत जरूरी है। अगर पर्दा पड़ा है तो नाश होने के लिए पड़ा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भेद और छिपी हुई सच्चाइयां हैं, परंतु एक शारीरिक मन इन सब बातों को समझ नहीं सकता। हमारी प्रतिष्ठा ऊपर से अर्थात मन से आरंभ होनी चाहिए। यदि मन प्रतिष्ठा नहीं किया गया तो हाथ और पांव भी बिना प्रतिष्ठा के होंगे। जब तक पर्दा नहीं फाड़ा जाता, तब तक कोई महापुत्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे प्रियो, और ना ही शकीना में अर्थात प्रभु की महिमा में, और ना वहां पाई जाने वाली बहुमूल्य वस्तुओं में आनंदित हो सकता है अगर पर्दा नहीं फटेगा तो। इसलिए महापुत्र स्थान जो सियोन को भी दिखाता है अर्थात स्वर्ग को भी दिखाता है, जब तक पुराना स्वभाव फाड़ा नहीं जाता, हम सियोन में पाए नहीं जा सकते। याद रखिएगा, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। ये गाना अक्सर हम उस समय गाते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई चला जाता है इस संसार से, तभी हम उस गीत को गाते हैं। नहीं, और समय भी गाइए, ताकि इस गीत के द्वारा आपको मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ परदेशी हैं। और पतरस कहता है, अपने परदेशी होने का समय है से बिताओ, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के लिए ठहराए गए हैं। यीशु के लहू से धुले हुए हर एक व्यक्ति मेरे प्रियो स्वर्ग जाने के योग्य ठहरेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है वे निर्दोष और पवित्र हैं। जो संत सियोन जाते हैं वे निर्दोष जीवन बिताने वाले लोग हैं मेरे प्रियो।
और परमेश्वर निर्दोषता का जीवन चाहता है। महिमा में जीवन संभव है मेरे प्रियो। हमारे विचारों में शुद्धता, बहुत सारी बातों में शुद्धता, मैं आगे बताऊंगा किन किन चीजों में शुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पुराना नियम में पर्दा फाड़ा नहीं गया, पुराना नियम में पर्दा था। यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात और कलवरी क्रूस के द्वारा ही हम अपने मनों में पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु ने मेरे प्रियो पर्दा को फाड़ दिया है और महापवित्र स्थान में जाने के लिए जो रुकावट है उसको हटा दिया है। अब यीशु मसीह के लहू और बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा हमें साहस हो गया है कि हम स्वर्गीय उत्तराधिकारी बन जाएं। हालेलुया। ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो। ये हमारी योग्यता नहीं है, ये हमारा गुण और स्वभाव नहीं है। सच तो ये है कि हम में आदम का स्वभाव है, परंतु यीशु का अनुग्रह, मेरे प्रियो, यीशु के द्वारा प्राप्त अनुग्रह हमें उद्धार देता है। विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो साधारण रूप से पुराने नियम के संत इस प्रकार का पवित्र जीवन बिता नहीं सकते थे मेरे प्रियो। वे लाल समुद्र को तो दो भाग कर सकते थे, वे स्वर्ग से आग उतार सकते थे, वे मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, परंतु अपने विचारों में पवित्र नहीं हो सकते थे। परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें ऐसा जीवन बिताने के लिए अनुग्रह मिला है। पुराने नियम के लोगों को देखिएगा तो आपको लगेगा ये कैसे लोग हैं, और हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सही नहीं लगेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय तक पर्दा था, और जब तक यीशु की मौत नहीं हुई उनकी आत्माएं भी स्वर्ग के लिए जो है ना, उनके लिए स्वर्ग जाने के लिए उनको रुकावट, उनकी आत्माओं को। जिस दिन यीशु जी उठा, जिस दिन पर्दा फटा, आप सबको मालूम है कि चट्टानें तड़क उठी और वो संतों की आत्मा जी उठी मेरे प्रियो। हालेलुया। उस समय तक पर्दा पड़ा हुआ था, उस समय तक पर्दा पड़ा हुआ था, और संतों की आत्मा यीशु के लिए वेट कर रही थी। और यीशु ने जिस दिन अपना प्राण, अपनी आत्मा को पिता को सौंपा और पर्दा फटा, तो उनके लिए भी उस महिमा में स्थान सियोन में जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया, खुल गया मेरे प्रियो। लेकिन धन्यवाद कि ना केवल हम लाल समुद्र को आज भी दो भाग कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमारी समस्याओं को, लाल समुद्र एक समस्या है। पुराने नियम में सारे लोगों ने चमत्कार किया, लेकिन वो पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे थे। लेकिन यीशु का अनुग्रह और यीशु की मृत्यु ने, जिस दिन वो मरा, संतों की आत्मा को जिला दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। एक बार फिर से उस हिस्से को पढ़ते हैं, मत्ती 27 उसका 50 से लेकर के हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर का वचन को आप पिछले अध्ययन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसलिए बहुत सारी चीजों को मैं दोहरा नहीं रहा हूं, उसको रिविजन नहीं करवा रहा हूं। आप ध्यान से एक बार फिर से आगे अपने विषय में बढ़े। और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं 27, पहले भी हमने पढ़ा था जरूर, लेकिन पुनः हम पढ़ना चाहते हैं क्या हुआ वहां पर। 50 से लेकर के हम लोग थोड़ा 53 तक हम लोग देखते हैं जी। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन। हालेलुया। पवित्र लोगों की शवें कब्र में से निकली मेरे प्रियो, क्योंकि पर्दा उन्हें रोक रहा था मेरे प्रियो। लेकिन जैसे यीशु की मृत्यु ने पर्दा को फाड़ दिया, इन पवित्र लोगों की शवें उस स्थान से जहां वो पड़े थे कब्रों से निकल गई, क्योंकि कब्रें इनके लिए खुल गई। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पर्दे में रहेंगे और ऐसे ही मर जाइएगा तो आपका कब्र कभी नहीं खुलेगा, आपका कब्र कभी नहीं खुलेगा। तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, लेकिन आपकी कब्रें नहीं खुलेंगी। अगर आपके जीवन में पर्दा है और उस पर्दे के साथ आप मर जाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी कब्रें कभी नहीं खुलेंगी। और इसलिए इसी पृथ्वी पर रहते हुए आज परमेश्वर के सामने चिल्लाकर कहना है, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूं, मैं अपना प्राण तुझको सौंपता हूं, मैं अपना जीवन तुझको सौंपता हूं। मेरे जीवन में आपका राज्य हो पिता।
यीशु मसीह पर केंद्रित जीवन अगर हमारा हो तो कब्रें खुलेंगी आपकी भी, जैसे इन पवित्र लोगों की कब्रें खुली। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम देखते हैं कि पुराने नियम में लोग पवित्र जीवन बिता नहीं सकते थे। वे लाल समुद्र को तो दो भाग में कर सकते थे। आज भी बहुत सारे लोग अद्भुत अद्भुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी पर्दा पड़ा है उनके जीवन में, फिर भी पर्दा पड़ा है, फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यीशु मसीह एक दिन कहेंगे कि तुमने चमत्कार किया लेकिन हम तुमको नहीं जानते तुम कौन है। लोग एक दिन कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये सारी चीजें की, लेकिन कहेगा कि कुकर्म करने वाले तुम लोग कौन है, मेरे सामने से हट जाओ। इसलिए चमत्कार बड़ी बात नहीं है, भविष्यवाणियां करनी बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, दान देना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पर ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है जीवन की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था सभी के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी शरीर में, और वो पर्दा था। महापवित्र स्थान में दुगनी महिमा है मेरे प्रियो। एक तो करूबों के बीच में शकीना महिमा है, शकीना या शिकेना बोलते हैं, है ना, शिकैना महिमा। फिर एक और महिमा है तेजोमय करूब, तेजोमय करूब, करूबों की अपनी महिमा है। स्वर्गदूतों के भी कई श्रेणियां होती थी, स्वर्गदूतों की भी कई श्रेणियां होती हैं। मैंने एक अध्ययन में, जो लोग मेरे साथ अभी तक बने पहले अध्ययन में, स्वर्गदूतों के बारे में एक दिन बता रहा था आप लोगों को। तो स्वर्गदूतों का भी कई श्रेणी होता है मेरे प्रयोग, और उसमें करूब जो होता है वो सबसे उच्च श्रेणी का स्वर्गदूत होता है। करूब, सराफीम, ये सारे स्वर्गदूतों को आपने देखा होगा। करूबों को केवल सबसे पहले आदम ने देखा था उसको, है ना। तो उसका भी एक अलग शिक्षा है, अलग टीचिंग है, उसका कितना सिर कितना पंख होता था, उन सब बातों में एक भेद है। तो इसलिए महापवित्र स्थान में दुगनी महिमा है, क्योंकि वहां करूब भी है। इससे हम क्या समझते हैं, जब हमारा पुराना मन, शारीरिक मन, वो पर्दा फट जाता है, हम दुगनी महिमा में प्रवेश करते हैं। हमारा मन शुद्ध होने से हमारे लिए नया और जीवित मार्ग खुल जाता है। जब तक आपका पुराना मन और शारीरिक मन का पर्दा नहीं फटेगा, आपके लिए नया और जीवित मार्ग नहीं खुलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए राजमार्ग बना रहा है, राजमार्ग बना रहा है। हरेक पहाड़ों को समतल करो, यशाया में लिखा है, हरेक पहाड़ों को समतल करो और राजमार्ग बनाओ, है ना। हम लोग पढ़े हैं इस वचन को, फिर से एक बार पढ़िए उस हिस्से को जहां पर परमेश्वर ने कहा, यशाया में आप जाइए और उसका 49 और उसका 11, है ना, परमेश्वर का वायदा है ये। यशाया 49 उसका 11 हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि वो राजमार्ग एक सुरक्षित मार्ग है, वो राजमार्ग एक शुद्ध और साफ मार्ग है, वो राजमार्ग सबसे सरल मार्ग है, वो राजमार्ग सबसे धन्य मार्ग है, वो राजमार्ग अति आनंदमय मार्ग है। 5 बातें, है ना, 5 बातें हैं। सिस्टर पूनम ने थोड़ा उसको अपनी गवाही में उसको शामिल किया था, है ना। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो एक राजमार्ग के बारे में बताया जा रहा है। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। सब पहाड़ों में मैं मार्ग बना दूंगा और ऊंचे पे राजमार्ग बना दूंगा। परमेश्वर राजमार्ग की बात करता है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वहां सकरा मार्ग है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, जब तक आपका पर्दा नहीं फटेगा आप इस राजमार्ग में नहीं आ पाएंगे मेरे प्रियो। मैं उत्साहित करूंगा आज की शाम कि अगर पर्दा है उसको फाड़ दीजिए, और जैसे पर्दा फटेगा, परमेश्वर से कहिए फाड़ने के लिए। ऊपर से फटेगा तब सही होगा, अपने प्रयास से कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर को बोलना पड़ेगा। जैसे अपना जीवन और प्राण और आत्मा प्रभु को सौंपेंगे, ऊपर से पर्दा फटेगा, और जब ऐसा होगा मेरे प्रियो, नीचे आपके जीवन में बदलाहट आएगा, नया और जीवित मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। कुछ भी अशुद्ध महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, कुछ भी अशुद्ध नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं कि कोई भी उसमें घुस सके। मेरे प्रिय, भारतीय दर्शन शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का देवताओं के बीच में घुस करके कोई राक्षस कब्जा कर लेता है और सारे देवताओं को भगा करके खुदे राजा बन जाता है
है ना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कोई भी अशुद्ध चीज उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती। पुराने नियम में महापवित्र स्थान में एक भी गलत कदम एक महायाजक को मार डालता था। आप समझ सकते हैं स्वर्ग में कैसे कोई एंट्री ले लेगा। स्वर्ग में पापी कभी भी एंट्री नहीं ले सकता। महापवित्र स्थान का मतलब सियोन से है, स्वर्ग से है मेरे प्रियो। अभी हम पवित्र स्थान तक पहुंचे, हमारा लक्ष्य महापवित्र स्थान है, स्वर्ग है, सियोन है। और कोई भी अशुद्ध चीज नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकता, लिखा है बाइबल में। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 27 पर जरा मेहरबानी करके कोई पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं भाई लोग की भी आवाज आए थोड़ा। हमेशा बहन लोग बाइबल पढ़ती है, तो कोई भाई भी अगर बाइबल लेकर के बैठा है तो उनसे अनुरोध है कि आप भी पढ़ने में मदद करें। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 पद। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। धन्यवाद भाई लोग, पढ़ने मदद करेंगे ऐसा। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, यह क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं कि कोई भी चल जाए, या गुंडा मवाली शराबी कबाबी मर जाते और बोलते फलना का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास नहीं हुआ भैया, नरकवास हुआ है। स्वर्ग इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी जो है ना शराबी और कबाबी पहुंच जाएगा वहां पर, है ना। सो हम लोग इस पृथ्वी पर देखते हैं किसी को भी स्वर्ग लोग बैठे बैठाए पहुंचा देते हैं। कुछ लोग इधर से प्रार्थना करके बोलते हैं, हे पिता फलना की मृत्यु हो गई है, उन्हें अपने स्वर्ग में जगा दीजिए, स्वर्ग के बगीचे में रखिए। पिछले दिनों एक जगह मुझे जाना पड़ा, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अफसोस जाहिर करता हूँ, कभी कभी हमारे रोमन कैथोलिक फेलोशिप में मुझे जाना पड़ा और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि प्रेयर कार्ड बना हुआ है, उसमें उसको स्वर्ग ले जाने के लिए नीचे से विनती हो रही है। मरने के बाद की प्रार्थना नहीं ग्रहण होती है। जो है तो अभी करिए प्रार्थना, मर जाएगा उसके बाद हम इधर से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज प्रभु स्वर्ग दे दीजिएगा उसको, गलती बहुत किया लेकिन स्वर्ग दे दीजिए। आपके पास यह मौका था, आपको इसीलिए तो सुसमाचार सुनाया जा रहा है। क्यों हम वचन बता रहे हैं मेरे प्रियो? क्या जरूरी है लोगों को वचन बताने के लिए, ताकि कोई भी नाश ना हो, वरन हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। लोग बोलते हैं मसीह लोग धर्मांतरण का प्रचार करते हैं। अरे भैया, हम धर्मांतरण का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हम आपके जीवन में एक परिवर्तन का तो प्रचार जरूर करते हैं, और वो ये है कि आप नरक नहीं, आप स्वर्ग चले जाओ। आप नरक नहीं, आप स्वर्ग चले जाओ, आपके जीवन में एक परिवर्तन हो। हम धर्म परिवर्तन की नहीं, जीवन परिवर्तन की बात करते हैं। हम एक व्यक्ति के जीवन को ऐसा बनाने के प्रयास करते हैं कि वो स्वर्गीय उत्तराधिकारी हो जाए। हम शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाते, हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आज संसार के लोग शारीरिक साधना से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मा में कहीं भी सही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि ये साधना है ना। हमारे देश के लिए ये दुर्भाग्य है मेरे प्रियो। आइए, बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लिखा है बाइबल में, शरीर के अभ्यास से, शरीर के जो साधना से कम लाभ होता है, कोई लाभ नहीं होता है ना। आज इस संसार में लोग शरीर की साधना कर रहे हैं और आत्मा में, विवेक में वे अंधकार में है। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, स्वर्ग में कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा जीवन, हमारा मन अति पवित्र होना चाहिए। हम किस रीति से चलते हैं, हमारे बात करने का तरीका क्या है, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, सबके साथ पवित्रता जुड़ी होनी चाहिए। याद रखिएगा, इन दिनों नए जनरेशन के लोग माता पिता की सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। उनका पहनावा, उनका खाना पीना, सारी चीजें, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको क्या बना के रखा है? कचरा का डब्बा। इसको डस्टबिन बना दिया हम लोगों ने। मेरे प्रियो, सारी चीजों के साथ पवित्रता जुड़ी होनी चाहिए। आपको पता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीशा, प्रभु का महान नबी। वो भी प्रभु का दास था। एलिया के बाद दुना अभिषेक मिला, ऐसा अभिषेक नहीं मिला उसको। एलिया जहां गया वहां गया, और तब जाकर के एलिया का चद्दर उसके ऊपर में उतरा, और बवंडर में एलिया को ऊपर उठते हुए देखा था। मेरे प्रियो, जो बवंडर में एलिया को ऊपर उठते हुए देख पाएगा, उसी के ऊपर में तो दुना अभिषेक होगा ना। हमारे जीवन में बवंडर होता है, हम परमेश्वर को देख नहीं पाते, है ना।
एलिया ने बोला था जब बवंडर में उठेंगे और तुम देख लिया तो चद्दर उतरेगा तेरे ऊपर में। हमारे लाइफ में न जाने कितने प्रकार का बवंडर आता है मेरे प्रियो। इस बवंडर में भी अगर आप परमेश्वर को देख रहे हैं, इस आंधी और तूफान में भी, समस्या में भी आप परमेश्वर को देख रहे हैं, तो दुना सामर्थ आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो एलिशा उसके बाद जब सेवकाई के लिए निकला मेरे प्रियो, हम बाइबल बताती है, मैं एक हिस्से को याद करता हूँ, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद। मैं एक जीवन को दिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसे लोगों की पहचान कैसी होती है। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद जी पढ़ते हैं। कोई भाई पढ़ने मदद करे इस बार। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 और 9 पद। फिर एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक ही कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। धन्यवाद ब्रदर को, है ना। महिला सशक्तिकरण की बात इतना हम लोग कर रहे हैं ना, कि महिलाएं केवल आगे आ जा रही है और पुरुष लोग थोड़ा से पीछे हो जा रहा है ना। हर सभाओं में देखिए, प्रेयर में देखिए, है ना, महिलाएं ही आगे हो जा रही है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब क्षेत्र में। तो कभी कभी महिला सशक्तिकरण बोलते बोलते महिला तो सशक्त हो जा रही है और हम पुरुष कभी पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा से एक बार मैंने मौका दे दिया उनको भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लिखा है एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एलिशा के बारे में लिखा है, शुनेम को गया। शुनेम एक जगह का नाम है जहां एक कुलीन स्त्री थी, बहुत ही धनवान स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, आइएगा कभी हमारे घर में, क्योंकि ये स्त्री उसको पहचान गई है ना। अतः जब जब उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था, रोटी खाने को उतरता था मेरे प्रियो। अभी तक इसने कोई प्रचार का काम नहीं किया, अभी तक कोई अद्भुत काम वहां पर नहीं किया। वो रोटी खाने के लिए उसको बुलाती थी, वहां जाता था, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, वो जो हमारे घर में आता है ना, हमारे घर से होकर के जाता है ना, जानते हैं वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप मुंह खोलें, इससे पहले कि आप प्रचार करें, इससे पहले कि आप बोलना चालू करें, आपके किसी घर में संगति में जुड़ने से ही लोग आपको पहचान सके, ये मुझे पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। कई बार लोग सोचते हैं कि हम प्रचार करेंगे तभी लोग, अरे प्रचार बात की बात है, पहले आपका जीवन बताएगा कि आप कौन है और क्या है और कैसे हैं। मैं आप सब कुछ सच करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति के घर में जब जाए तो लोग कहने पाए, ये पवित्र भक्त जान पड़ता है मुझे। मेरे प्रियो, यूसुफ जैसे ही कपड़ा बदल करके, जब उसको वो जेल में था, उसके कपड़े बदल दिए गए और राजा के सामने उसको नहा धोला करके लाया गया, क्योंकि स्वप्न का अर्थ बताने वाला अब राजा के पास नहीं है, फिरौन राजा के पास कोई भी नहीं है कि राजा ने जो सपना देखा है उसका कोई सही सही अर्थ बता सके। तो पिलाने हारा तो बच गया, उसने बता दिया कि एक व्यक्ति है जिसने सही सपना का अर्थ बताया, वो तुम्हारा अर्थ को बता देगा। उसको बुलाया गया, राजा के सामने लाया गया, और जिस प्रकार से यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया, तुरंत वो समझ गया मेरे प्रियो कि यूसुफ आम आदमी नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे मिल सकता है जिसके अंदर यहोवा का आत्मा रहता है। मेरे प्रियो, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एलिशा ने कोई प्रचार यहाँ नहीं किया, एलिशा ने कोई सभा का भी आयोजन नहीं किया, वो रोटी खाने के लिए वहां आता था, क्योंकि वो धनी थी और वो उसको अपने घर में बुलाती थी। बस रोटी खाता था और चले जाता था मेरे प्रियो, बस वहां से गुजरता था। लेकिन अब इन लोग के मन में आया कि खाली वो हमारे यहाँ से गुजरे नहीं, लेकिन हम लोग उसके लिए कोठरी बनाएंगे। उसकी पत्नी बोलती है कि हम ना उनके लिए एक छोटी सी कोठरी बनाएंगे, और उसमें लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखेंगे, और जब जब वो यहाँ से गुजरेगा हम उनको बोलेंगे वो यहाँ टिका करे। हालेलुया। वहां से नया चीज शुरुआत होता है मेरे प्रियो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लोग ऐसा आपके बारे में कह सके, हम इसे रोक लेंगे अपने घर में।
ये मेरा प्रभु का जन है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे हर बातों में पवित्रता झलकना जरूरी है। एलिशा ने कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभु वहां पर वो सुनेमिन की जो स्त्री थी, सुनेम की जो स्त्री थी, जो ना वो कुलीन स्त्री, उसने पहचान लिया, अपने पति से बोलती है ये पवित्र व्यक्ति है, ये कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त लगता है। आमीन। पर्दा रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। आज के लोग पर्दे के भीतर हैं। प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से कहें, प्रभु पर्दा को फाड़ दीजिए। बहुत सारी बातों में हमें पवित्र बनना है मेरे प्रियो, बहुत सारी बातों में। बाइबल में लिखा है आत्मा में पवित्र होना है। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है आत्मा में पवित्र होना है। पहला थिस्सलुनी 4:3 से लेकर के 5 पद आप पढ़ेंगे तो शरीर में पवित्र होना है। आपको बताना चाहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5 में अगर पढ़ेंगे तो विचारों में भी पवित्रता बहुत जरूरी है। विचारों में पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको आत्मा में, शरीर में, विचारों में पवित्र होना है। आत्मा में पवित्र होना है, शरीर में पवित्र होना है, विचारों में भी पवित्र होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी बातें तो हम जानते हैं कि आत्मा में पवित्र होना है, शरीर में पवित्र होना है, विचारों में भी पवित्र होना है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी जुबान में भी पवित्रता होना चाहिए, बातों में भी पवित्रता होना चाहिए, बातों में भी। इफिसियों की पत्री इस हिस्से को पढ़ते हैं जरा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 पद, कोई 5 और 4 को भी खोलेंगे इफिसियों में, देखते हैं जल्दी से। बाइबल अध्ययन में हम लोग हैं, मेहरबानी करके अपने बाइबल को सामने रखें और जरूर पढ़ें। अगर आप खाना भी बना रहे हो तो थोड़ा सा बाइबल को भी साथ में रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देख लेते हैं वहां पर इफिसी 4:29। जी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, क्योंकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जी। आमीन। 5:4 इसी 5:4 और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। आमीन। यहाँ पर इस बात को हम लोग प्राप्त करते हैं। पुनः हम लोग पढ़ते हैं कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकली, यानी आपके जुबान में भी, बातों में भी पवित्रता है, होना चाहिए। केवल आत्मा, शरीर और विचारों की बात नहीं हो रही, लेकिन हमारी बातें कैसी है, बातों में कड़वाहट है ना। सो प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बात को आप सबसे कहना चाहता हूं, हमें सीखना चाहिए। मैं भी सीखता हूं अपने जीवन में बहुत सारी बातों से, आपसे भी सीखना चाहूंगा, आप भी हमें सिखाएं। कहीं पर भी अगर हमारे प्रचार में, मेरे संदेश में अगर कुछ बातें हैं तो आप जरूर बताइए मेरे प्रियो, उसको सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, हम सब मिलकर के सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एक गुरु बनकर के अकेला बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको भी सीखना चाहूंगा। कभी भी अगर हमारा ऐसे ऑफलाइन मुलाकात हो तो मैं आपसे भी सुनना पसंद करूंगा, है ना, आपसे भी सुनना पसंद करूंगा, आपसे भी सीखूंगा, है ना। किसी का जी थैंक यू सो मच, डिवाइस ऑन हो गया था। सो आप सबसे भी मैं सीखना चाहता हूँ, मैं भी कुछ सीखता हूँ। कभी कभी मैं भी अति उत्साहित होकर के बहुत सारी बातों को बोल देता हूँ, है ना। अगर मेरे प्रचार से कभी भी किसी को ठेस पहुंचाओ तो मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे माफी चाहूं, है ना। और मैं आपसे सीखना चाहूंगा, हमें सबको सीखना चाहिए। एक दिन बिली ग्राहम के स्टेटमेंट को देख रहा था कि बिली ग्राहम इतने महान प्रभु के दास थे, जब वो प्रचार करता था ना, स्टेडियम भरा रहता था, पांव रखने तक की जगह नहीं होती थी, और सिंपल तरीके से प्रचार करता था, कोई दिखावा नहीं। लेकिन वो बोलता है आज भी मैं सीख रहा हूं, मैं लर्निंग पीरियड में हूं। अपने जीवन के उस अनुभवों के बाद भी वो लर्निंग पीरियड में। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं 2000 ईस्वी से मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की फुल टाइम। 98 में 22 नवंबर दिन के 12:31 में मैंने बपतिस्मा लेकर के पूरी तरह से प्रभु के हाथ अपने जीवन को सौंप दिया। लेकिन कहूंगा तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में 2000 ईस्वी से मैं आ गया, और उसके बाद आज ये 25वां साल है, यानी कहूंगा कि मेरी सेवकाई के ये सिल्वर जुबली है। 25 साल मैंने अपने सेवकाई के पूरे कर लिए, लेकिन आज भी लगता है कि बहुत सारी चीजें मुझे सीखना चाहिए, बहुत सारी बातें मुझे जाननी है, बहुत सारी बातें, और मैं सीख रहा हूं मेरे को। हर दिन जब भी बाइबल पढ़ता हूं नया कुछ दिखाई देता है, और मैं सोचता हूं कि लोग मुझसे बात करें, और बहुत कम लोग मुझसे बातें करते हैं, और
जो भी बातें करते हैं तो कुछ सीखने वाली बात आ जाती है सामने। सीखना चाहिए अपने लाइफ में, है ना। और हम ये नहीं कहेंगे कि मैं पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हो गया हूं, एकदम मैं आपको बताना चाहता हूं जब सर्वसिद्ध आएगा हम लोग सिद्ध हो जाएंगे पूरी तरह से। हम अंश अंश करके प्रभु के स्वभाव में बढ़ रहे हैं। हमें से कई लोगों के पास कमी घटी आएगी। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ बैकड्रॉप होता है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कमी घटी होती है। जिसमें कमी घटी नहीं है उसका नाम यीशु मसीह है। हमें है कमी घटी और हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, यहाँ हमें कमी और घटी है बहुत सारी चीजों में। तो व्यवहारिक चीजों में भी हमको कोशिश करना चाहिए कि ना केवल हम बाइबल को ज्ञान की पुस्तक के रूप में ले लें, लेकिन बाइबल से हम व्यवहारिक बातों को सीखें। आज बहुत सारे लोग बाइबल को ज्ञानवर्धक पुस्तक के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे व्यवहारिक चीजों को बहुत कम लोग सिखा पा रहे हैं। अभी भी हम जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वहां फेलियर हैं। हम लोग व्यवहारिक चीजों में हम फेलियर हैं। लोग बाइबल को कंठस्थ याद कर ले रहे हैं, बाय हार्ट याद कर ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मैं देख रहा था अभी हाल फिलहाल में हमारा जो एक बाइबल क्विज हुआ था, वहां पर अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जा रहा था तो लोग गुस्सा हो जा रहे थे। मैं खुद क्विज मास्टर था, मैं देख रहा था कि कुछ जवान उतावला हो जा रहे थे, उसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये नहीं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे है, ठीक है। यहाँ तक एक पास्टर भी एकदम हो जा रहा था, उतावला हो जा रहा था। तो कभी कभी लगता है सही में हम सबके जीवन में है कुछ ना कुछ। ये नहीं कहूंगा कि केवल उसमें कमी है, हम सब में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की कमियां हैं। हम ज्ञान तो ले रहे हैं परंतु कुछ ना कुछ चीजों में हम चूक रहे हैं। ये केवल आपके लिए नहीं, मैं अपने आप के लिए भी बोल सकता हूँ, है ना। सो हम सब सीख रहे हैं। हम लिखा है बाइबल में, अगर कोई तुम्हारे बीच में निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो, उसको अपनी संगति में ले लो। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दिया, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने उसको नकार दिया, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, एक पापी अगर मन फिराता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर एक धर्मी भटक जाए तो उसका नया होना अनहोना है। उसको फिर से प्रभु के पास लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ठोकर खाकर पीछे ना पलट जाए। लिखा है कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन से ठोकर ना खाए, छोटे से छोटे कोई भी व्यक्ति आपके जीवन से ठोकर ना खाए। इसलिए बेहतर जीवन तो हर क्षेत्र में हमको अच्छा होना है। पर्दा अगर लगा है तो उस पर्दे को फाड़ने के लिए प्रभु से कहिए, प्रभु ये भी एक पर्दा है, उसको फाड़ दीजिए। प्रभु ये एक पर्दा है, मुझे महापुत्र स्थान जाने में, सियोन जाने में, स्वर्ग जाने में ये मेरे लिए पर्दा है। प्रभु आपसे कहता हूं कि इस पर्दे को फाड़ दीजिए। प्रभु आप मुझे बेहतर जानते हैं। प्रभु क्या मैं जुबान से सही नहीं हूं, क्या मैं शरीर से या सोच से या आत्मा में सही नहीं हूं। प्रभु मुझे वहां सही कर दीजिए। मेरे व्यवहार में, प्रभु बाइबल में लिखा, व्यवहार के बारे में भी लिखा है। मत्ती 7 अध्याय उसका 12 पद एक बार हम लोग पढ़ते हैं जी। मेल मिलाप वाला तंबू की शिक्षा का ये भाग है। ये भी वहां पर क्या लिखा है, मत्ती 7 उसका 12 पद। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप जो अपेक्षा करते हैं कि लोग आपसे व्यवहार करें, तो आपको भी वही व्यवहार दिखाना पड़ेगा। यानी व्यवहार भी सही रखना जरूरी है, व्यवहार में भी पवित्रता जरूरी है, व्यवहार में भी सही चीज होना जरूरी है। आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि सब लोग मेरे से अच्छा व्यवहार करें, लेकिन आपका व्यवहार लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो कैसे आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार करेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी, जो कुछ आप बोते वही आप काटेंगे। तो हमारे जीवन में कई बार उन सब बातों का आदान प्रदान होता है। सो इसलिए व्यवहार में भी, है ना, मत्ती 5:16 पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। ये क्या है? मतलब आप कोई क्या लाइट है क्या? नहीं मेरे प्रियो, ये व्यवहार की बात बोला जा रहा है। तुम्हारा उजाला मनुष्यों में चमकने का मतलब तुम्हारा एक सही चरित्र, एक सही व्यवहार लोगों के सामने प्रकट हो, वो उसके बारे में बात हो रही है। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके का मतलब ये नहीं कि हम ट्यूबलाइट है क्या, हम एक बिजली का बल्ब है क्या कि हम जल जाएंगे भीड़ में घुस के। नहीं, ये हमारे व्यवहार की बात कर रहा है। तो हमारी पवित्रता आत्मा में, शरीर में, विचारों में, बातों में, व्यवहार में, लेन देन में हमारा होना चाहिए। आपसे संबंधों में,
नीति वचन 27 उसका 17, जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर 27 का 17, तो यहाँ पर क्या लिखा है जी? 27 का 17 नीति वचन 27:17। कोई भी पढ़ सकते हैं, भाई हो बहन हो। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति को चमकदार हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मित्र की संगति से, तो आपसी संबंधों में भी वो होना चाहिए। लोहा लोहे को चमकाता है, अच्छे मित्र की संगति, एक ऐसा संगति आपसे संबंधों में भी जहां चमक फैलता है, चमक, अंधेरा नहीं, चमक। तो आपसे संबंधों में भी जब आप किसी के साथ मित्रता कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो वहां उजाला आना चाहिए, अंधेरा नहीं। वहां पर सच प्रकट होना चाहिए, धोखा नहीं। वहां आपसे संबंधों में भी सही चीज होना जरूरी है, लेकिन कई बार हमारी संगति भी धोखा के लिए होता है। सो मेरे प्रियो, पर्दा है, फाड़ना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महापवित्र स्थान में सब कुछ सुरक्षित था। अपने विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। महापवित्र स्थान में सब कुछ सुरक्षित था। सोने के मर्तबान में मन्ना को आप देखें, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे। मैंने फिर से कहा, मैं फिर कहता हूं कि अभी मैं बहुत सारे हिस्सों को नहीं खुलवाता हूं बाइबल में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा निर्गमन को, पुराना नियम भी पढ़िए। आप देखिए, सोने का मर्तबान में मन्ना रखा हुआ है, और जब उसे महापुत्र स्थान में संदूक में रखा गया, तब वह ताजा रहा। आपको बताना चाहते हैं, वो खराब हुआ ही नहीं। वो मन्ना जो गिराया गया था, उसको सोने के मर्तबान में संदूक के अंदर रख दिया गया, वो खराब हुआ नहीं। मेरे प्रियो, जब भी महापुत्र स्थान में कोई बात होगी, वो कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। यानी पवित्रता एक परिरक्षक के समान है। आपकी पवित्रता आपको बचाएगी। यदि हम अपने जीवन को पूरी शुद्धता में संभालेंगे, तो जैसे मन्ना की ताजगी सुरक्षित रही, तो हमारा जीवन और सेवकाई भी सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा, हमारी सेवकाई भी अच्छी रहेगी। जैसा वो वाचा के संदूक में, आगे हम अपने मेल मिलाप तंबू की शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, तो वाचा का संदूक, वहां फिर आगे बढ़ाएंगे शिक्षा को। बहुत सारी चीजें हैं। ये शिक्षा अभी ये जो है ना, केवल ये 1 महीने 2 महीने का शिक्षा नहीं है मेरे प्रिय। मैं आपको अभी ये 8वां भाग है, ये पार्ट 8 चल रहा है, अभी भाग 7 कंप्लीट हो गया है ना, 8वां है अभी तक मेल मिलाप तंबू। अभी भी बहुत सारी चीजें बची भी है। मेरे प्रियो, महापवित्र स्थान में सोने का मर्तबान में मन्ना है, और मन्ना बिल्कुल सुरक्षित है। उसको संदूक में रखा गया, और वो बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है, क्योंकि वो पवित्रता के सामने है, और पवित्रता एक रक्षक के समान है, परिरक्षक के समान है। यदि हम अपने जीवन को पूरी रीति से शुद्धता में संभालेंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसे मन्ना की ताजगी सुरक्षित थी, हमारा जीवन और सेवकाई भी सुरक्षित रहेंगी। यदि हम पवित्रता की उपेक्षा करेंगे, अगर हम उसकी अवहेलना करेंगे, उसको नकारेंगे, तो हम सुरक्षित नहीं है, हमारी आशीषें सुरक्षित नहीं है। अपने पूरे जीवन काल में हम पवित्रता से हमें प्रेम करना चाहिए। यदि हम अति पवित्र जीवन बिताएंगे, तो जिस स्थान में हम रहते हैं, वो भी अति पवित्र स्थान बन जाएगा। सच्चे संत वे हैं। सच्चे संत किसको बोलते हैं? सच्चे संत वे हैं, नंबर 1, जो अपने विचारों में, जो अपने कल्पनाओं में, जो अपने भावनाओं में, जो अपने जीवन की प्रत्येक बात में, अपने सोचों में पवित्रता को संभाल कर रखते हैं। वो सच्चे संत है मेरे। जो वस्तुएं संभाली जानी थी, उन्हें पवित्र स्थान में रखते थे, अति पवित्र स्थान में रखा जाता था। इसलिए यदि अनंत मूल्य की वस्तुएं हमारे जीवन में संभाली जानी है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को अति पवित्रता में संभालें। कुछ लोग पवित्र स्थान के समान हैं, उनके जीवन में थोड़ी बहुत पवित्रता है, परंतु वो काफी नहीं है। पवित्र स्थान काफी नहीं है। महापवित्र स्थान में जाने के लिए आपको अपनी पवित्रता को बनाए रखना है। जो भेंट की रोटी पवित्र स्थान में रखी जाती थी, आपको पता है भेंट की रोटी कहाँ रखी जाती थी? पवित्र स्थान में। मेल मिलाप वाला तंबू का 3 भाग होता था।
आंगन पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। भेंट की रोटी कहाँ रखी जाती थी? पवित्र स्थान में। आपको बताना चाहते हैं सप्ताह भर के अंदर वो सड़ जाता था, एकदम खराब हो जाता था, बदबू आने लग जाता था। लेकिन महापवित्र स्थान के अंदर जो मन्ना थी वो हमेशा ताजा थी मेरे प्रियो। आपका जीवन हमेशा ताजगी से भरा हुआ रहेगा। महापवित्र स्थान में जाइए। हालेलुया। आपका मिशन, आपका लक्ष्य महापवित्र स्थान है। अभी हम सब पवित्र स्थान पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी भी आंगन में होंगे। अभी हम लोग महापवित्र स्थान पहुंचे नहीं है। महापवित्र स्थान सियोन है, स्वर्ग है। वहां कौन जाएगा? शुद्धता। आप पवित्र वस्तु वहां प्रवेश नहीं कर सकती, लिखा है बाइबल में। तो आपको एक चोखा सोना बनना पड़ेगा, एक चोखा सोना। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में उपयोग किए गए सारे उपकरण चोखे सोने के थे। चोखा सोना, खरा सोना। खरा सोना के सिवाय वहां पर ऐसा एरो सोना इस्तेमाल नहीं होता था। इसके पीछे भी कारण था मेरे प्रियो। जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, एकदम खरा सोना होना चाहिए, चोखा सोना होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका एक मतलब है। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। जब आप निर्गमन 25 उसका 29 पद पढ़ेंगे, जरा देखते हैं इस हिस्से को। निर्गमन 25 उसका 29 पद, वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है? आपको खरा सोना होना है मेरे प्रियो, और खरा सोना आग में परखा जाता है जी। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। मूसा, तुम जब बना रहे हो मेलमला वाला तंबू, तो सुनो, उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के लिए कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। सब कुछ चोखा सोने का होना चाहिए। हालेलुया। इसका अर्थ है कि एक शारीरिक व्यक्ति उनका उपयोग नहीं कर सकता। शारीरिक मन पवित्र सेवा और विश्वास जीवन को समझ नहीं सकता मेरे प्रियो। इस चोखा सोना का उपयोग उसको समझ में नहीं आएगा। एक खरा जीवन का मूल्य उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो परखे जाने के लिए तैयार नहीं है, वो जांचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो चोखा सोना कैसे बनेगा? आपको चोखा सोना बनना है अगर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान तक पहुंचना है। अगर उस महापवित्र स्थान का पात्र आपको बनना है मेरे प्रियो, तो आपको चोखा सोना बनना ही पड़ेगा। और चोखा सोना आग में परखा जाता है, और कई बार आपका विश्वास को परखा जाएगा, जांचा जाएगा। ऊंच नीच आएगा तो अपना जो है ना दिमाग, अपना आपा खो मत दीजिएगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कहानियां हैं मेरे प्रियो, हम सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें चोखा सोना बना रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। शारीरिक मन पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता। शारीरिक मन पूरी तरह से परमेश्वर भरोसा नहीं रख सकता। चोखे सोने से बने हुए किसी भी उपकरण की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या गहराई या कुछ भी माप नहीं दिया गया बाइबल में। जब उनको बताया गया तो उसका कोई माप नहीं था। वो जितना चोखा होना चाहिए हो जाना चाहिए, उसका कोई माप नहीं था। चोखे सोने से भी बनी दीवट के लिए, मन्ना के सुनहरे मर्तबान के लिए, महिमा से भरे करूबों के लिए, सोने के परात हम लोगों ने पढ़ा, चम्मच, पूरा हिस्सा को हम लोग नहीं पढ़े अध्याय को, ये सारी चीजें लिखी हुई, कटोरे, गुलतराश इत्यादि, किसी भी चीज के लिए माप नहीं दिया गया। इसके लिए माप नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा चाहती है कि हम इससे एक सुनहरा सबक सीखें। शुद्ध सोना सुनहरी शुद्धता को दिखाता है। जब आप शुद्ध सोने के समान बनने के लिए आग्रह करते हैं, जब आप सुनहरी शुद्धता को चाहते हैं, तो मसीह समान शुद्धता के लिए फिर कोई सीमा नहीं है। यह मानवीय ज्ञान से बाहर है। चोखा सोना बाइबल में जानते 39 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 39 बार, 39 बार चोखा सोना। यदि आप मसीह के समान शुद्धता चाहते हैं तो आपके जीवन में आपकी उन्नति असीमित होगी मेरे प्रियो। आप असीमित वृद्धि से आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आप ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। स्वभाव को आदम ने खो दिया था। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया गया था, उसको खो दिया गया था। लेकिन यीशु मसीह एक बार फिर से ईश्वरीय स्वभाव में आपको बढ़ने के लिए अनुग्रह देता है मेरे प्रियो। जब हम पतरस में जाएंगे, मैं आपको एक हिस्सा को पढ़ने के लिए उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो। दूसरा पतरस में जाइए
और वहां पर हम लोग देखते हैं एक अध्याय और उसका 4 पद से आगे, समय को बचाने के लिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। किसके द्वारा दी है? यीशु मसीह के द्वारा, ताकि इनके द्वारा अर्थात यीशु के द्वारा, उसके बलिदान से, उसके लहू से, उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो। और क्या, कैसे हम स्वभाव में बढ़ते हैं? ईश्वरीय स्वभाव में। इस कारण लिखा है इस कारण 5 पद में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये नहीं होगा, सबसे प्यार नहीं कर पाएंगे, सबसे भाईचारे की प्रीति नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खूब कर रहे हैं हम लोग, इसकी उसकी कर रहे हैं, ये कहाँ है? आप खरा सोना नहीं बन पा रहे मेरे प्रियो। महापुत्र स्थान में चोखा सोना होता था, परमेश्वर आपको चोखा सोने के लिए, बनाने के लिए परख रहा है, लेकिन आप परखने देना चाहते नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएंगे और कोई भी आपकी उन्नति के भेद को समझ नहीं पाएगा। कोई भी मनुष्य, शैतान आपकी आत्मिक उन्नति को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और आप मसीह के उस सिद्ध स्वरूप तक बदलते जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वास, प्रेम, अनुग्रह इत्यादि में बढ़ने की सीमा है। इनमें भी आत्मिक उन्नति असीमित है मेरे प्रियो, परंतु शुद्धता या पवित्रता में उन्नति कुछ विशेष। सुनहरी शुद्धता का क्या अर्थ है? मसीह के समान शुद्धता। मसीह की शुद्धता क्या थी? उसकी भावनाएं शुद्ध थी। कई परमेश्वर के जन हिम्मत से अंगीकार कर सके कि मैंने पूर्ण पवित्र जीवन बताया है। इस सुनहरी शुद्धता के बारे में गहरे प्रकटीकरण की आवश्यकता है मेरे लिए। हम कैसे जान सकते हैं कि हम चोखा सोना है कि नहीं? कैसे जान सकते हैं? जब हमें अन्याय से दंड दिया जाता है, तो यदि हम शिकायत करते हैं कि ये लोग कितना अन्याय कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम पर केवल सोने का पानी फिरा हुआ है। कभी कभी हमारे साथ कुछ हो रहा होता है, हमको लगता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप पानी चढ़ा हुआ आप सोना है। प्रभु को धन्यवाद देना है हर परिस्थिति के लिए। मैं भी सीखा, जब मैं आज अध्ययन कर रहा था मेरे प्रियो बैठ करके, तो मुझे भी अपने आप में लगा कि सही बात है कि कई बार परमेश्वर कई सारी चीजों को अनुमति देता है, और परमेश्वर शायद हमको एकदम खरा से खरा सोना बना रहा है, चोखा सोना बना रहा है। ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद। हम ये नहीं कहेंगे मेरे प्रियो कि मैं वचन के प्रचार कर रहा हूं, वचन की सेवकाई कर रहा हूं तो मेरे जीवन में दुख नहीं, मेरे जीवन में तकलीफ नहीं। लेकिन ये तकलीफें मुझको परख रही है, मुझे चोखा सोना बना रहा है कि इस परिस्थिति में भी क्या मैं सेवा उसी जोश खरोश के साथ कर सकता हूँ, उसी उत्साह के साथ मैं कर सकता हूँ। आसान परिस्थिति में सेवा करना आसान है मेरे प्रियो, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में जब आग जल रही है और वहां आप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोल सकते हैं। जब यहाँ कठिन तपन है, गर्मी आ रही है, आप परेशान है, तूफान आ रहा है, क्या आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कह सकते हैं? आप में से कितने के पास अच्छे हालात है और आप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोल रहे हैं? पिछले दिनों प्रभु के दास ने अपनी, जब उसकी फोटो मैंने प्राप्त की, मैं जान रहा था उसके बारे में, लेकिन मैं जानना चाहता था उसके घर की अवस्था को। और जब मैंने उसके घर की अवस्था को देखा कि त्रिपाल लगाया हुआ है, वाइफ ने साड़ी घेर लिया है, उन लोगों ने कुछ पेड़ के डंडे काट करके, शाखाएं काट करके बस ऐसे खड़ा कर दिया, और उसकी वाइफ ने चादर, अपने जो साड़ी है उसको ऐसा खींच दिया, और उसी के अंदर लोग रहते हैं और सेवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, मैंने उस सेवक की फोटो डाली है, एक फोटो मैंने डाली। कुछ लोगों ने जैसे देखा, मेरे मन में उसके लिए आया कि मैं कुछ करूं। मैंने उनसे संपर्क किया कि भैया एक बहुत बड़ा घर तो नहीं, मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं, लेकिन अगर मिट्टी का ही घर मैं बना दूं, कितना खर्च आएगा? जब आकलन पता लगाया तो बोला कम से कम 50,000 चाहिए कि घर खड़ा हो जाए वहां। उसके पास उतने भी पैसा नहीं है। आप में से जो मेरे फेसबुक फ्रेंड आप लोगों ने देखा, मेरे प्रियो, जब मैंने उसको फेसबुक पर डाला तो कई लोगों ने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूं इसके लिए। अभी तक मैंने किसी से संपर्क नहीं साधा कि कौन इसके लिए क्या करना चाहता है,
लेकिन कभी कभी लगता है कि कई बार हम जब शहर में जब सेवा करते हैं, बहुत सारे फिजूल खर्चा हमसे भी होता है। मैं खुद भी सीखता हूँ, मैं कोशिश करता हूं कि ना करूं, लेकिन भी कई लोग, क्या कहूं, ऐसा कि शायद मेरे अच्छे आदतों का फायदा उठा देते हैं कि ये व्यक्ति कभी ना नहीं कहेगा। ये पता नहीं बुरी आदत है कि अच्छी आदत है, मुझे नहीं मालूम। मुझसे कई बार हो नहीं पाता है और कई बार सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि मैं क्या करूं। अब 4 दोस्त हम लोग साथ में खाएं होटल पे और सबके सब निकल जाएगा तो आप फंस जाओगे ना। जिसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ होगा, अरे चलो भैया मैं ही पे कर देता हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। ये जो पैसा होता है ना, वो स्वभाव ही बता देता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ, लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इसके कारण से मैं गरीब नहीं हुआ। परमेश्वर ने मेरी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो मुझे दी। हो सकता है मेरे पास कार नहीं, कई लोगों के पास कार है लेकिन वो बेकार बैठे हुए। आपको बता दूं, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कार है लेकिन वो बेकार बैठा हुआ है। बस बाहर से है, ताम झाम दिख रहा है, पॉकेट में कुछ भी नहीं। ऐसे जिंदगी दिखावटी वाला ना जिए तो बेहतर है। और कुछ लोग हैं जो दिखाते नहीं है लेकिन सब कुछ है उनके पास, सफिशिएंट। सावधान रहिए, चोखा सोना बनने की कोशिश कीजिए। कई लोग जो है ना, पानी चढ़ा हुआ सोना है ना। पानी चढ़ा हुआ सोना भी होता है ना, जिसमें पानी चढ़ा दिया जाता है, ऐसा सोना होता है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी चढ़ा हुआ सोना नहीं, आपको चोखा सोना बनना पड़ेगा। महापवित्र स्थान में पानी चढ़ा हुआ सोना नहीं था, वहां पर चोखा सोना था, खरा सोना था। और खरा सोना होने के लिए कीमत चुकाना है, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो हम आपको बता रहे थे कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सोने का पानी गिरा हुआ है। उदाहरण के लिए भेंट की रोटी की मेज को देखिए, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, यह काठ से बनी हुई थी। उसको काठ से बनाया गया था और उसको सोने से ढांपी गई थी। भेंट की रोटी, जो भेंट की जो रोटी रखी जाती थी ना, उसका मेज, रोटी की जो मेज होती थी, वो काठ का बना हुआ था लेकिन उसको सोना से ढपा गया था। बाहर से हम काठ या लकड़ी को नहीं देख सकते हैं। अगर आप उस मेज को देखिएगा, पुराना नियम में पढ़िएगा, निर्गमन में, तो उसको बाहर से वो लकड़ी का बोल के दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से सोना से उसको मढ़ दिया जाता है। परंतु उस पर हथौड़ी लगाने से हम काठ को देख सकते हैं। अगर हथौड़ी लगा दिया जाए तो हम उस काठ को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, तुरंत ही पुराना स्वभाव, पुराना क्रोध, पुराना चिड़चिड़ाना, अर्थात पुराना मनुष्य जैसा हथौड़ा लगता है ना, दिखने लग जाता है। कई बार दिखने लग जाता है। इसलिए परमेश्वर यह देखने के लिए कि भीतर बाहर हम खरे सोना है कि नहीं, अथवा हम पर केवल सोने का पानी तो नहीं केवल चढ़ा हुआ है, लोगों को हमें डांटने, सुधारने के लिए अनुमति देता है परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम सबके साथ होता है। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए भी। मैं भी सीखता हूं, है ना। आज मुझे भी किसी ने सिखाया कि आपको, आपका प्रचार ऐसा होना है थोड़ा। मैं नहीं चाहता कि कहीं पर भी आपको जो है ना, आप पीछे रह जाओ या लोग आप पर सवाल करें, उंगली उठाए। कुछ लोग अच्छे लोग हैं हमारे लिए, जो हमारी चिंता करते हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूं। मैंने सीखा, सच में मुझे सीखना चाहिए। विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूं। आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि जब भी कोई कुछ बोलता है तो क्रोधित मत हो जाइए कि ये मुझे सिखाएगा, ये कल का बच्चा मुझे सिखाएगा, मैं इतना अनुभवी व्यक्ति हूं। नहीं मेरे प्रिय, हमको सीखना है। मैं जरूर 25 साल के अपने सेवकाई के अनुभव को ले लिया, लेकिन आज भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हर दिन सीखता हूं। आज भी कई समय मैं बाइबल अध्ययन में और प्रेयर में बैठा हुआ था और मैं मनन कर रहा था। मुझे सीखना चाहिए वास्तव में। अपने प्रचार में भी सादगी या सरलता को लाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैंने बहुत बार दोषारोपण वाला प्रचार किया है, तो मैं माफी चाहूंगा मेरे प्रचार से किसी को भी चोट पहुंचाऊं तो। कभी कभी मैं उतावला हो जाता हूं, है ना। आप सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे, विश्वास है। तो कई बार परमेश्वर अनुमति देता है कुछ लोगों को हमें डांट करके सुधारने के लिए। हमको चोखा सोना बनाया जा रहा है। यदि आप पूर्ण रूप से सोने के बने तो लोग आपको हथौड़ी से मारने से भी, काटने से भी,
तेज से भी, आपको भेदने से भी, आपके 1000 टुकड़े करने से, आपको पाउडर भी बना दे तो केवल सोना ही दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा हमको खड़ा हो जाना चाहिए। परंतु यदि आप पर केवल सोने का पानी चढ़ा है तो आप आग में डाले जाएंगे तो क्या होगा? सोना पिघल जाएगा और भीतर से लकड़ी दिखाई देने लगेगी और फिर लकड़ी भी आग में जल जाएगी। हम अपनी वर्तमान शुद्धता से संतुष्ट ना रहें। हमारे आग्रह, उद्देश्य, इच्छाएं, लक्ष्य निरंतर और भीतर का सब कुछ शुद्ध सोना होकर दिखाई देना चाहिए। महापवित्र स्थान में खरा सोना होना है। आपको खरा सोना होना है। महापवित्र स्थान में खरा सोना होता था मेरे प्रियो, और महापवित्र स्थान में वही जाएगा जो खरा सोना है। और खरा सोना परखने से भी सोना ही रह जाता है, गलता नहीं। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थोड़ी देर और बताऊंगा कुछ बात तुमको और समाप्त करूंगा। काफी लंबा प्रचार हो जाता है कई बार हमारा ना। पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं थी मेरे प्रियो। क्या क्या पता है? भेंट की रोटी की मेज नंबर 1, नंबर 2 दीवट, और नंबर 3 धूप वेदी। बाइबल आप लोग नहीं पढ़े होंगे ठीक से, तो मैं बता दे रहा हूं कि पवित्र स्थान 3 वस्तु होती, भेंट की रोटी की मेज, दीवट और धूप वेदी। क्या होता है? थोड़ा आप भी खुद से भी थोड़ा सर्च कीजिए, पता लगाइए, बाइबल में पढ़िए। उतना समय नहीं है व्याख्या करने के लिए। पवित्र स्थान में प्रत्येक वस्तु के लिए कहा गया यहोवा के सामने। प्रत्येक वस्तु के लिए पवित्र स्थान में कहा गया यहोवा के सामने। स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने उसको धरना लिखा हुआ है। उसको यहोवा के सामने धरना, रखना। लेवी व्यवस्था 24:6 अगर आप पढ़ेंगे वहां पर, तो उसको क्या करना? यहोवा के सामने उसको रख देना, उसको धर देना। मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना लिखा है। निर्गमन 25:30 में लिखा हुआ है। समय नहीं है कि उसको पढ़ें, लेकिन वहां लिखा है कि आपको भेंट की रोटी को हर दिन, प्रत्येक दिन उसको सामने रखना है। और निर्गमन 40 उसका 25 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जाए, जलाया जाए हर दिन। धूप वेदी यहोवा के सामने हो। निर्गमन 30:8 यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने ये हर चीजों को रखा जाता था, हर चीजों को, है ना। मेज को वहां सामने रखना है, उसमें जो रोटियां हैं उसमें हर दिन उस रोटी को रखना है। धूप वेदी यहोवा के सामने, दीपक यहोवा के सामने जलना है। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका मतलब? परमेश्वर जब जैसी आज्ञाएं दी उनको, हम लोग उस वचन को नहीं खुलवाए, लेकिन मैंने चर्चा में लिया, यूट्यूब पे आ जाएगा, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। पहला मैंने बताया था कि यहोवा के सामने मेज को धरना, लेवी व्यवस्था 24:6, निर्गमन 25:30 में लिखा है भेंट की रोटियां हर दिन वहां रखना, और निर्गमन 40:25 में यहोवा के सम्मुख जलाना दीपकों को, और निर्गमन 30:8 में कि धूप की वेदी के सामने, धूप वेदी यहोवा के सामने हो। इसका अर्थ क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं इस अर्थ में क्या है। ये जो मेज है, ये जो भेंट की रोटी है, वो क्या है पता है? ये जो मेज है, ये भेंट की रोटी, वो हमारा जीवन को दिखाता है। एक अर्थ में हम ही मेज, हम ही भेंट की रोटी है, इसलिए हमें सर्वदा यहोवा के सम्मुख में रहना है, यहोवा के सम्मुख में जीवन बिताना चाहिए। हमें परमेश्वर के सम्मुख में रहना चाहिए। परमेश्वर चाह रहा है कि वो मेज, वो रोटी, वो दीपक वो मेरे सामने हो। वो आपके बारे में कहा जा रहा है। हम कैसे यहोवा के सामने जीवन बिता सकते हैं? हम कैसे हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रह सकते हैं? यह वस्तु में पवित्र स्थान में रखी गई। इसलिए यदि हम पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के सम्मुख या सामने जीवन बिता रहे हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के पवित्र सम्मुख जीने का अर्थ है परमेश्वर के प्रत्यक्ष सम्मुख में बिताना, उसके सामने रहना। परमेश्वर आपको एक बार फिर से आह्वान कर रहे हैं, मेरे सामने आओ। महापवित्र स्थान में मेज की रोटी, दीवट और धूप वेदी यहोवा के सामने था, और ये हम हैं मेरे प्रियो।
आपको जलना है, आपको एक रोटी बनना है, एक जो है ना, क्या बोलेंगे, एक भेंट बनना है। आप एक भेंट है परमेश्वर के लिए, और ये परमेश्वर के सामने हर दिन आना है। ऐसा नहीं कि केवल संडे में आ गए प्रभु, हम आ गए प्रभु संडे में, नहीं। संडे में जल रहे हैं, अचानक कुछ लोग तो क्रिसमस में अचानक दिसंबर के महीने में जलने लग जाते, अरे हम क्रिश्चियन हैं, अरे निकलो भैया घर घर, है ना। और लोगों को बताना चाहिए आज स्मृति चरनी में हैप्पी क्रिसमस बताते रह जाते हैं। कुछ लोगों को साल में एक बार पता चलता है, कुछ लोगों को साल में 3-4 मौके में पता चलता है, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में, ईस्टर में, है ना। ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन बताएं। परमेश्वर अपने सम्मुख हमको रखना चाहता है, और जब हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर को महसूस करेंगे अपने आगे, अपनी ओर, अपने ऊपर, अपने नीचे, अपने सम्मुख। हम उसको समझ पाएंगे। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख आता है, भजन संहिता 46:11 में लिखा है, वो उसको अनुभव करेगा। निर्गमन 13:31 में लिखा है, वो अपने आगे उसको पाएगा। भजन संहिता 125:2 में लिखा है, वो अपने चारों ओर उसको जो है ना प्राप्त करेगा, है ना। गिनती 10:34 हमारे ऊपर, गलातियों की पुस्तक में हम में, व्यवस्था विवरण में 33-27 में हमारे नीचे, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर से आप परमेश्वर की उपस्थिति को, सुरक्षा को आप महसूस करेंगे। जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का प्रबंध को, उपाय को अपने जीवन में देखने लग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के आनंद को पूर्णता अनुभव करने लग जाएंगे। उसके सम्मुख आनंद की भरपूरी जो दाऊद कहता है, वो आप भी महसूस करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, उसके सम्मुख में, वहां पर हम बलवंत होते हैं। उसके सम्मुख में उसके चेहरे का प्रकाश, उसका नूर हमको मिलता है मेरे प्रियो। उसका स्पर्श हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वो रोटी, वो जो मेज की जो रोटी है, वो यहोवा के सम्मुख होना चाहिए। भेंट की रोटी की मेज, दीवट और धूपवेदी पवित्र स्थान में होना चाहिए। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख होंगे, आप उसको महसूस करेंगे अपने आगे, अपने चारों ओर, अपने ऊपर, आप में, नीचे में। आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्रियो सम्मुख परमेश्वर को अनुभव करने लग जाएंगे। हालेलुया। और हम जितना अधिक परमेश्वर के सम्मुख को अनुभव करेंगे, उतना अधिक हमें परमेश्वर में आनंद होगा। दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख को नष्ट कर देंगे तो पीड़ा होगी। अगर हम उसके सम्मुख नहीं रहेंगे तो हमको पीड़ा का अनुभव होगा। बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, लेकिन अब समय हमको इजाजत नहीं देता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। हम बातचीत करेंगे मेरे प्रियो, निवास स्थान की वो 4 ओढ़ना क्या थे, वो 4 जो दीवार थे वो क्या थे, और ऐसा करके वाचा के संदूक के अंदर की बातों को, मेढ़ों की खालों को, उसके अर्थों को हम समझने लग जाएंगे। वाचा का संदूक क्या चीज की ओर इशारा करता है, क्या है वाचा का संदूक, इन सारे विषयों पर हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आज मैंने पवित्रता पर बातचीत की मेरे प्रियो, चोखा सोने पर बातचीत की। क्या आपका जीवन चोखा सोना है? क्या आप खुद को परखने दे रहे हैं? क्या आप खरा सोना होने के लिए, बनने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं? आग से होकर गुजरने के लिए तैयार हैं? आप मत घबराएं। जब आपके जीवन में कुछ बातें होती हैं तो आपको खरा बनाया जा रहा है, आप दुखित मत होइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मिलाप वाले तंबू के अंदर की बातें हैं, और उसको हम और भी अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन इस समय मुझे इजाजत नहीं देता है। मैं अपने संदेश को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबको परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बहुतायत के साथ आशीष मिले। बाकी समय भाई मुद्दस के हाथ में सौंपता हूँ। आशा है कि आपने कुछ बातों को तो जरूर सीखा होगा या समझा होगा। अगर आपने आशीष पाई है या कुछ बातों को समझा हो तो हम गवाही के तौर पर बताएंगे, तो लगेगा कि हाँ मैं कुछ सिखा पाया। आपकी गवाही मुझे उत्साहित करेगी, और नहीं तो मुझे और सीखने की जरूरत है। आप अच्छा पक्ष भी बोल सकते हैं, पास्टर जी आपने यहाँ ऐसा बोल दिया, वो भी आप बोल सकते हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोग बाद में बोलते हैं कि यहाँ पास्टर जी ने गलत बोला या ऐसा है, अपने में एक कुटर चलता रहता है। आप यहाँ पर एकदम सामने मंच पर बोल सकते हैं, है ना। आप सबका वेलकम। तो प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष